So next question again, very important question है आपका example 3, that is PQ is a chord of length 8 centimeter. PQ आपकी एक chord है, वे सेंटर को छोड़ के अगर आप कोई भी लाइन सर्कल में ड्रॉ करते हो जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है उसको हम chord कहते हैं. अगर यही लाइन मैं सेंटर से ड्रॉ करता हूँ तो इसको आप डायमीटर कहते हो. तो ये क्या होगा आपका डायमीटर. ओके, तो पी क्यू इज अ कोड, ये जो कोड है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर. ओके, पी क्यू आपकी एक कोड है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ तक आपको दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपकी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये गिवन है कि ये जो आपकी कोड है, ये जो आपकी कोड है इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर. और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये जो रेडियस है आपकी सर्कल की वो आपकी 5 सेंटीमीटर है. ओके, देन द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी. ये टेंजेंट है आपकी, मीन्स ये एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक हो गया आपका टी पी और एक हो गया टी क्यू. टेंजेंट एट पी एंड क्यू, ये टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट, यानी पी पॉइंट से ये जो टेंजेंट आ रही है आपकी और क्यू से ये जो टेंजेंट आ रही है आपकी वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, टी पॉइंट पे. फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, तो आपको टीपी की लेंथ फाइंड करनी है. आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी. ओके, तो ये आपका डायग्राम है, आपको टीपी की लेंथ फाइंड करनी है. लेट द लेंथ ऑफ टीपी बी एक्स एंड वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. अगर आप ये कहते हो कि टीपी की लेंथ अगर एक्स है तो टी क्यू की भी लेंथ कितनी होगी आपकी, तो टी क्यू की भी लेंथ आपकी एक्स होनी चाहिए. इफ यू आर सेइंग दैट लेंथ ऑफ टीपी इज इक्वल टू एक्स, द लेंथ ऑफ टी क्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स. ओके, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो दैट अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन कोड पर ड्रॉ करते हो, देखो ये 9th क्लास का कंसेप्ट है सर्कल का. कंसेप्ट क्या कहता है आपका, ये आपका एक सर्कल है, और ये आपको से दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल. ना से दिस इज द कोड. कंसेप्ट आपने जो स्टडी किया था 9th क्लास में कि अगर सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो कोड के ऊपर, तो वो जो लाइन है, वो जो लाइन है वो कोड को बाइसेक्ट करती है. क्या करती है, बाइसेक्ट. से अगर ये पूरा का पूरा जो कोड है आपका ये 4 है, तो ये हाफ हाफ कितना होगा, ये 2 होगा. और बाइसेक्ट कैसे करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है. मीन्स ये जो ओ से आपको लाइन दिखाई दे रही है ये सेंटर ऑफ ए सर्कल हो गया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी क्यू आपका कोड है. तो अगर सेंटर से आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये 90, और लीनियर पेयर के बेसिस पर ये भी 90 हो गया. इट मीन्स वी आर हैविंग टू राइट ट्राइंगल. एक तो ये हो गया आपका ब्लैक कलर में जो मैं शो कर रहा हूँ, और अनदर राइट ट्राइंगल कौन सा हो गया आपका, ये वाला जो ग्रीन वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ थर्ड राइट ट्राइंगल ऑल्सो. हमने ये भी स्टडी किया, ये आपने इसी चैप्टर में स्टडी किया, इसी चैप्टर का कंसेप्ट है कि सेंटर से अगर कोई टेंजेंट है, सी दिस इज द टेंजेंट, रेडियस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. तो ओपी आपका रेडियस है, तो ये जो ओपी है आपका वो आपका इस टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर. तो देर आर थ्री राइट ट्राइंगल, देर आर थ्री राइट ट्राइंगल. वन इज ओपीआर, second is TPR, and third one is OPT. तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, फर्स्ट चीज पॉइंट मैंने क्या बताया कि सेंटर से कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है. मीन्स ये 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो मैंने कहा बाय लीनियर पेयर ये एंगल भी 90 हो गया. तो ये दो राइट ट्राइंगल तो ये हो गए OPR और TPR ट्राइंगल कह रहा हूँ. फिर मैंने आपको थर्ड पॉइंट ये बताया जो आपने इसी चैप्टर में स्टडी किया था कि सेंटर से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो
वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन टीपी। तो ये जो टीपीओ है, टीपीओ या ओपीटी, ये ट्राइंगल भी आपका क्या होगा, ये भी आपका राइट ट्राइंगल होगा। ये भी क्या होगा आपका राइट ट्राइंगल। तो देयर आर 3 राइट ट्राइंगल इन दिस फिगर। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल है टीपी इक्वल टू एक्स। वाई? क्योंकि आपको फाइंड करना है, आपको पता नहीं है तो आपने इसको एक्स ले लिया। लेकिन अगर टीपी एक्स है तो टी क्यू भी एक्स होगा। ये क्यों होगा? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। अच्छा, अगर आप ये अगर ये इक्वल है तो क्या नहीं से दैट कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है टी पी क्यू, ये जो रेड और ग्रीन, ये जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ आपको, ये जो ट्राइंगल है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। टीपी और टी क्यू दोनों ही एक्स है। किसी भी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, राइट। और ये जो टी आर है, टी आर, क्योंकि देखो ये जो लाइन आप ध्यान से समझना जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये जो ओ टी है आपका, ओ टी, ये आपका क्या कर रहा है, इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। ओ टी जो है वो इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पी आर वाला पार्ट ये 4 हो गया, और आर क्यू वाला पार्ट ये भी कितना हो गया आपका 4। तो कैन आई से दैट ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये जो बेस है, ये जो बेस है आपका वो हाफ ऑफ डिवाइड हो गया। भाई ये वाला पार्ट 4 और ये वाला पार्ट 4। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन आई से दैट ये जो टी आर है, ये जो लाइन है टी आर, वो इसके बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे? देखो ये आपका 90 डिग्री है, बाई लीनियर पेयर ये भी 90 होगा, तो 90 90, और ये हाफ 4, ये वाला हाफ 4। दैट्स व्हाई वी सेड दैट टी आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल टीपीक्यू। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्यों कहा? क्योंकि हमने स्टडी किया था कि ये जो टेंजेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन जो सेंटर ऑफ ए सर्कल को टच करती है, कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल पर अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस सर्कल पे अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की, दिस वन एंड दिस वन, एंड से दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो हमने थ्योरम में स्टडी किया था कि ये जो ओ टी जो है, यानी कि ये जो टेंजेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन जो सेंटर को टच कर रही है, और टी क्यू ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ जो है इक्वल एंगल पर इंक्लाइंड होता है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, कंसेप्ट स्टडी किया था। सेंटर से जो लाइन एक्सीरियर पॉइंट को टच करती है उस लाइन के रिस्पेक्ट में जो दोनों टेंजेंट्स होती है वो इक्वल एंगल बनाती है। इसमें जितना एंगल ये होगा आपका सेव 1, उतना ही एंगल एंगल 2 होगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो टी आर जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर भी है। और मैंने कहा ये जो लाइन है आपकी वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 4 और 4, और ये 90 है तो ये भी 90। तो टी आर जो है आपका वो ऑल्टीट्यूड भी और मीडियन भी है। मीडियन क्यों है? क्योंकि बेस को इक्वली डिवाइड कर रहा है, और ऑल्टीट्यूड की है, स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है। तो पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं आपको? तो यहाँ तक आपने क्या देखा? क्वेश्चन क्या था आपका? ये एक सर्कल है जिस पर ये एक्सटीरियर पॉइंट टी है, यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया दो, तो आपको ये जो टेंजेंट टी पी है इसकी लेंथ ड्रॉ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सर्कल के अंदर एक कोड है जिसकी लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है इसकी लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये कहा कि जो सेंटर से कोई भी लाइन जो होती है वो कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, अगर सेंटर से हम कोड के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। विद दैट रिगार्ड ये जो एंगल आपका 90 होना चाहिए, और विद लीनियर पेयर फिर ये एंगल भी आपका 90 होगा। तो इस केस में आपके दो राइट ट्राइंगल तो ये हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इसी चैप्टर में स्टडी किया था
कि सेंटर से जो रेडियस होती है, मीन्स रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब कि ये जो पूरा एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा। तो आपके पास बेसिकली इसी ट्राइंगल पर 3 राइट ट्राइंगल हो गए। एक हो गया OPR, एक हो गया TPR और एक हो गया OPT। देन हमने ये भी स्टडी किया था कि सेंटर से जो लाइन इस एक्सटीरियर पॉइंट को टच करती है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में टेंजेंट जो होती है वो इक्वल एंगल बनाती है। और टेंजेंट जो होती है एक्सटीरियर पॉइंट से वो इक्वल होती है। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है आपका TPQ, एक तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और ये जो लाइन आपको दिखा, और जो इसका ये बेस है PQ, इस पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है TR, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो टेंजेंट्स होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, जो सेंटर को टच करती है और एक्सटीरियर पॉइंट को टच करती है, इसके साथ ये टेंजेंट्स इक्वल एंगल बनाती है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दूसरा ये जो आपकी लाइन है TR, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि सेंटर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा 8 है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? ये रेड वाला पोर्शन 4 और ये ब्लू वाला पोर्शन भी 4। इट मीन्स TR जो है वो बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये सेंट्रल पॉइंट है, तो ये मीडियन भी हो गया TR। और TR यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, तो ये ऑल्टीट्यूड भी हो गया। तो TR के केस में आपने TR जो है इस ट्राइंगल में वो क्या क्या है? एक तो TR जो है आपका एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर है। TR क्या आपका मीडियन है, बिकॉज ये बेस को जो है 2 मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। और थर्ड पॉइंट क्या, जो TR है आपका वो क्या है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ऑल्टीट्यूड, क्योंकि वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों ही साइड। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी स्टडी किया। तो जो बेस है आपका, यू कैन सी दैट जो आपका बेस है PR इक्वल टू PQ, वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से जो लाइन है वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो 4 हो जाएगा। और एंगल PRT, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल PRO, ये दोनों ही एंगल कितने हैं आपके? 90 डिग्री। ओके, देन इन राइट ट्राइंगल PRO, कौन सा ट्राइंगल? PRO, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, दिस वन PRO, ये साइड कितनी है आपकी? 5। ये बाइसेक्ट होके ये वाली साइड कितनी हो गई आपकी? 4। OR आपका फाइंड कर सकते हो। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square, that is OP square will be equal to OR square plus PR square। OP आपका 5 है, तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। OR स्क्वायर आपको फाइंड करना है, प्लस PR 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16। तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका? 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो OR की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3। OR की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 3। ओके, देन अब इसको देखो, यहाँ तक तो आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, और दोनों ही मेथड में यहाँ तक तो आपको OR तक तो फाइंड करना ही करना है। इसके बाद मैं आपको दोनों मेथड्स बता रहा हूँ। जो फर्स्ट मेथड है आपका, तो मैं मेथड 1 बता रहा हूँ आपको। योर मेथड 1 इज लेट TR इक्वल टू वाई। TR को हमने क्या ले लिया? y ले लिया। TR को आपने क्या ले लिया? y। तो देखो ये आपका TR है, ये जो आपका TR है, इस लाइन को आपने क्या ले लिया? y। T से लेके R तक इस लाइन को आपने y ले लिया। OR आपने अभी फाइंड किया था, ये कितना था आपका? 3। OR आपने अभी फाइंड किया हमने, ये कितना था हमारा? 3। और ये हो गया हमारा y। तो कैन आई से दैट जो आपका पूरा OT होगा, जो आपका पूरा का पूरा OT होगा वो कितना होगा? y+3 होगा या नहीं होगा? जो पूरा आपका OT होगा वो कितना होगा? y+3 होगा, राइट।
भाई अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये y है और o से लेके r तक ये आपका 3 है जो अभी आपने फाइंड किया, और इसको हमने कहा लेट टी आर इज इक्वल टू वाई, और ये हो गया 3। तो पूरा यहाँ से o से लेके t तक कितना हो गया, ये आपका हो गया y+3। ये कितना हो गया आपका y+3, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ तक आपने क्या समझा, लेट टी आर इज इक्वल टू वाई, तो पूरा ओ टी कितना हो जाएगा y+3। ओके, नाउ इन राइट ट्रायंगल ओपीटी। ओके, इन राइट ट्रायंगल ओपीटी, तो देखो ये आपका ओपीटी है। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया हमने, ओ पी टी, ये ओपीटी। ये आपका साइड कितना है 5, ये साइड कितनी है आपकी x, और ये पूरी साइड कितनी होगी आपकी y+3। तो ये राइट एंगल है, जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो क्या होगा आपका ओ टी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, यही होगा आपका। यू कैन सी दैट ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ओ टी अभी आपने फाइंड किया था y+3, तो y+3 स्क्वायर, ओपी स्क्वायर आपका 5 था, ओपी रेडियस है आपका तो 25 हो गया, प्लस पीटी, पीटी कितना है आपका x, तो ये हो गया x स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व नहीं करना अभी, आप इसको इक्वेशन 1 ही रखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पीटीआर, इन राइट ट्राइंगल पीटीआर, you can see that PTR, दिस वन, ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, PTR, इन राइट ट्राइंगल PTR। अगेन ये राइट एंगल है आपका PTR में, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। तो PTR में क्या होगा, TP स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। TP आपका x हो गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। TR इसको आपने y लिया था, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। PR ये बाइसेक्ट हो गया था, तो पूरा 8 था, बाइसेक्ट होके कितना हो गया था 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, यू कैन सी दैट। तो ये हो गया आपका PT स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, PR हो गया 4 स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की, इसको आपने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या हो जाएगा y+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25, और जो प्लस में एक्स स्क्वायर था, इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर। तो a+b होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9। तो 6y कितना हो जाएगा 32, और y इक्वल टू आ जाएगा 32/6, 16/3। बट आपको y नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये x, हमें क्या फाइंड करना है ये x, राइट। अब अगर आप इक्वेशन 2 में देखो, ये जो y की वैल्यू आई है आपकी, वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। जब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, बट यू विल हैव, ये आपका इक्वेशन 2 है, तो y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल हैव द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन 2 था आपका, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या थी हमारी, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इज, इक्वेशन 2 की वैल्यू थी हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। अब y की हमारी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 16/3। तो ये जो y की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16 प्लस इन प्लेस ऑफ ए y 16/3 स्क्वायर। नाउ इट कैन बी रिटन एज 16 प्लस 16 स्क्वायर क्या होगा 16/3 इंटू 16/3।
You can see that from these two terms we can take 16 as a common term. While taking 16 as a common term, what we will have 1 plus 16 common ले लिया, we are left with 16 and 3 cross 3 9, that is 16 by 9. अब 1 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है आपका 25, तो एक्स स्क्वायर हो गया 16 इंटू 25 बाई 9. 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3. तो आपको जो टेंजेंट की लेंथ निकालनी थी दैट इज टीपी, इसको हमने एक्स सपोज किया था, ये कितना आ गया 20/3. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो टीपी है आपका ये 20/3 सेंटीमीटर होगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकंड मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टेंजेंट. मेथड 2 में हमने क्या किया कि जो आपका ट्राइंगल ओपीटी है और ओआरपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर प्रूव किया. व्हाट वी डिड, ये जो आपका ट्राइंगल है ओपीटी एंड ओआरपी, यू कैन सी दैट ट्राइंगल ओपीटी, ट्राइंगल ओपीटी, ये जो मैं आपको ग्रीन रेड शेड में दिखा रहा हूँ. तो आपने ये ट्राइंगल ले लिया, तो दूसरा आपने ले लिया ग्रीन यानी कि ओआरपी, ये वाला, ये डबल ग्रीन दिखा रहा हूँ. ठीक है, अब देखो कैन आई से दैट इन दोनों ही ट्राइंगल में देखो, एक तो दोनों ये वाला एंगल 90 है और ये वाला जो एंगल है ये भी 90 है, तो दो एंगल तो इक्वल है इनके. ये जो ओपीटी है इसमें भी ये वाला एंगल आएगा ओ, और जो ओपीआर है इसमें भी ये कॉमन एंगल है. अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. यू कैन सी दैट एक तो ये एंगल ओ जो दोनों में कॉमन है, पीओआर और पीओटी कॉमन एंगल है, और ये जो दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल है. इट मीन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और सिमिलर ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी आपने स्टडी की थी दैट जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, लाइक ओपी ओवर ओ आर इक्वल टू पीटी ओवर आरपी एंड इक्वल टू ओटी ओवर ओपी. राइट, यू कैन सी दैट. देखो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या, इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी, और इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है ओटी. तो एक तो हो गया आपका ओपी ओवर ओटी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब सेम. राइट, देन पीटी ओवर पीआर, पीटी ओवर पीआर, इसको भी देखते हैं. पीटी देखो ये आपका पीटी है ओवर पीआर. पीटी जो है वो इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है और पीआर जो है वो इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए. अगर आप एक का ऑल्टीट्यूड ले रहे हो तो दूसरे का भी ऑल्टीट्यूड, एक का हाइपोटेन्यूज तो दूसरे का हाइपोटेन्यूज. राइट, नेक्स्ट आपकी जो थर्ड साइड है वो क्या है आपकी, दैट इज ओटी ओवर ओ आर, ओटी ओवर ओ आर. ओटी ये हो गया आपका ओटी. ओटी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. राइट, और ओपी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. मीन्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपने कंसीडर करनी है. ठीक है, ये क्यों इक्वल हुआ, बिकॉज प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. नाउ आपने इनकी वैल्यू पुट की. ओपी आपका रेडियस था, ये 5 था. ओ आर आपने राइट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया था 3. पीटी आपका टेंजेंट है जो आपको फाइंड करना है. आरपी जो आपका कोड था उसका जो बाइसेक्टर था, कोड का हाफ पार्ट दैट इज 4. ओटी बाय ओ आर आपने एज इट इज लिख के छोड़ दिया. अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको देखो, जब तीन साइड्स इक्वल होती है एट ए टाइम वी कैन सॉल्व एनी टू साइड्स, वी कैन टेक एनी टू साइड्स.
दैट इज 5/3 इक्वल टू x/4। तो 5 4 जा 20, 3x, तो x इक्वल टू क्या है 20/3। ये आपका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड से आपने कुछ नहीं किया, सेकंड मेथड से सिर्फ आपने पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, राइट। तो आपने जो ट्रायंगल कंसीडर किए, ट्रायंगल कैसे कंसीडर करते हैं अभी आपका ट्रायंगल चैप्टर का जब रिवीजन शुरू होगा उस पर मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा कि ट्रायंगल को किस तरह से लिखा जाता है। OPR आपने लिया, OPT और हमने लिया ORP, दो आपने ट्रायंगल लिए, दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और उनके सिमिलर साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, राइट। जैसे कि TP, ये TP था आपका, तो यहाँ से हो गया आपका PR। यहाँ से अगर आपने लिया OP तो यहाँ से हो गया आपका OR, राइट। देखो ये TP हो गया, ये TP हो गया आपका, तो यहाँ से क्या हो गया PR। और यहाँ से क्या लिया आपने, यहाँ से आपने लिया OP, तो यहाँ से क्या हो गया आपका OR, राइट। अब ये कितना था आपका, ये आपका था x, PR कितना था आपका 4, OP कितना था 5 और OR कितना था आपका 3। बेसिकली इन 4 साइड्स पर ये सम अप हो गया। ऐसा नहीं है पर लेना आपको तीनों साइड्स को शो आपको तीनों को ही करना पड़ेगा। तो थर्ड साइड क्या रह गई आपकी OT और PR, जो भी आपकी थर्ड साइड बची है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड था। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस के जब आप नोट्स बनाते हो या उनको समझते हो तो पहले फिगर को बना लो, फिर फिगर से रिलेट कर करके आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके।